भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को कोलकाता में भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई अहम सुझाव दिए। भाजपा ने चुनाव 1 या 2 चरणों में आयोजित करने, हिंसा प्रभावित और अधिक मतदान वाले बूथों को संवेदनशील घोषित करने और वहां विशेष सुरक्षा व्यवस्था की मांग की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव संबंधी तैयारियों, व्यवस्थाओं और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के सुझावों को भी सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि आगामी चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जाएगा। बहरीन स्थित भारतीय दूतावास ने सोमवार को एक एडवाइजरी जारी करते हुए बहरीन में रह रहे भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। दूतावास ने नागरिकों से स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी सलाह का पालन करने को कहा है। साथ ही दूतावास ने 24x7 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। दूतावास ने यह भी बताया है कि बहरीन में फंसे भारतीय नागरिकों को सऊदी अरब के रास्ते भारत भेजने की व्यवस्था की जा रही है। देश में विमानन क्षेत्र को तेजी से विस्तार देने की दिशा में सरकार बड़ी योजना पर काम कर रही है। राज्यसभा में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने बताया कि विमानन के क्षेत्र में सरकार की एक विकसित भारत संकल्पना के तहत विस्तारवादी योजना है, जिसमें अगले 5 सालों में 50 और नए एयरपोर्ट खोले जाएंगे, जबकि अगले दशकों में देश में एयरपोर्ट की संख्या 350 करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही एविएशन सेक्टर भारत में तेजी से वृद्धि करने वाला क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र में विस्तार करने के लिए सरकार वाटर बॉडीज के ऊपर प्लेन उतारने की योजना को बढ़ावा दे रही है, जिसके अंतर्गत सी प्लेन विमान को देश में जल्दी ही उतारा जाएगा और इसके लिए डीजीसी अपने नियम में बदलाव कर रहा है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सेवा विस्तार को भी सरकार आगे बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल